जनता आज आरडब्ल्यूए का यहाँ पर चुनाव कर रही है लगभग 12 साल के बाद। तो सबसे बड़ा पेट एनिमल्स का है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रात को आते जाते समय बड़ा प्रॉब्लम होती है इन सब को लेके। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें वो लोग। तीनों प्रत्याशियों के लिए हमने 3 बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो है ना व्यवस्था की है। लेकिन यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ कोई जात पात नहीं है, यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ कोई पार्टी का लोगो नहीं है। यहाँ सिर्फ क्षेत्रीय विकास पर चुनाव हो रहा है। ये चुनाव की प्रक्रिया लगभग 1 महीने से चल रही है, जैसे वर्मा जी ने बताया, क्योंकि एक घर से एक प्रत्याशी ही दे सकता है। इस वोटिंग में ये नियम है। इसमें 9 मेंबर तो 3 इसके प्रधान के लिए, 3 सचिव के लिए और 3 कैशियर के लिए खड़े हुए हैं। कायदे में हर 2 या 5 साल में चुनाव होने चाहिए। दिल्ली के महावीर एनक्लेव पार्ट 2 के बी ब्लॉक में 12 साल बाद आरडब्ल्यूए चुनाव हुए, जिसमें क्षेत्रीय जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव अधिकारियों और वॉलंटियर्स की मौजूदगी में निष्पक्ष चुनाव कराए गए। क्षेत्र की जनता ने प्रधान के रूप में प्रवेश जी को चुना, तो वहीं सचिव दीपक और संजीव कैशियर के तौर पर चुने गए। आइए आपको दिखाते हैं चुनावी प्रक्रिया क्या कुछ रही और लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के महावीर एनक्लेव पार्ट 2 बी ब्लॉक में है, जहां पर आरडब्ल्यूए के चुनाव हो रहे हैं। और ये कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय जनता के चुनाव है, आरडब्ल्यूए के हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने काम के लिए विधायक के पास नहीं जा सकता, हर व्यक्ति अपने काम के लिए पार्षद के पास नहीं जा सकता। इसलिए आरडब्ल्यूए होती है जो जनता की आवाज़ उठाती है, और सड़क, सीवर, पानी जैसे तमाम मुद्दे होते हैं जो आरडब्ल्यूए के माध्यम से नेताओं तक पहुंचते हैं, प्रशासन तक पहुंचते हैं और उन पर काम होता है। और सुधार की उम्मीद लिए जनता आज आरडब्ल्यूए का यहाँ पर चुनाव कर रही है। लगभग 12 साल के बाद ये पूरा चुनाव हो रहा है बैलेट पेपर से। तो क्या कुछ लोगों की उम्मीदें हैं, कैसे चुनाव चल रहे हैं, जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, ये चुनाव हो रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं जो भी आरडब्ल्यूए जीते, किन कार्यों की उम्मीद कर रहे हैं कि वो कार्य क्षेत्र में होने चाहिए? यही जो है नाली का, पानी का सुधार होना चाहिए। क्या उम्मीद कर रहे हैं, किन कार्य, किस आधार पर वोट कर रहे हैं? जैसे सर सफाई है, पानी का, बिजली का, ये सब यही है जो अच्छा से ये लोग करे। कोई भी पार्टी जीते लेकिन काम अच्छा करे। काम अच्छा करे जी। क्या सोच कर वोट कर रहे हैं आज? सोच रहे हैं कि अगर सुधार हो जाए गलियों की, सुधार हो जाए। क्या क्या समस्याएं हैं? सफाई के लिए, कूड़ा के लिए, और जो भी है नाली वाली जो बंद रहती है उसको खुलवाने के लिए। तो पहले जो प्रधान जी थे उन्होंने भी अच्छा काम किया है। कुछ काम किया है, कुछ वैसे ही बाकी है। क्या सोचकर आज वोटिंग कर रहे हैं सर? वैसे तो हम बड़े बड़े चुनाव में वोटिंग करते हैं, आज क्षेत्रीय चुनाव है, क्या सोचकर वोटिंग हो रही है? स्वास्थ्य, सुरक्षा और सेहत और एजुकेशन। आप लोग चाहते हैं कि आपके छोटी समस्याएं हैं उनको प्रशासन तक ये लोग पहुंचाएं और आपके क्षेत्र का काम हो? जी बिल्कुल चाहते हैं, ताकि हमारी बात भी सुने, टाइम पे इनके साथ हमारा गुफ्तगू हो और इस चीज़ को आगे से वो लोग पहुँचा पाएँ। बेसिकली क्या कुछ समस्याएं फेस करते हैं जिन पर काम होना चाहिए कोई भी आरडब्ल्यू बने? बेसिकली यहाँ पे सुरक्षा का है सबसे ज़्यादा, और एक तो सबसे बड़ा पेट एनिमल्स का है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रात को आते जाते समय बड़ा प्रॉब्लम होती है इन सब को लेके। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें वो लोग। तो प्रक्रिया कैसी चल रही है, जो है पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हो रहे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही है। अच्छा चल रहा है? जी जी बिल्कुल ठीक हो रहा है चुनाव? चुनाव सही हो रहा है, पूरा निष्पक्षता है, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। क्या सोचकर वोट करें, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? कॉलोनियों का विकास हो, जो प्रधान हो आगे बढ़ाए बात को, इसी बात को, जो परेशानी है पब्लिक को। क्या क्या परेशानी है? सीवर का, पानी का, और कई है समस्या, सिक्योरिटी का जो है इसका। तो आप देखिए, ये क्षेत्र की जनता है बी ब्लॉक की, जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आप लोगों का उत्साह देखते हैं। कैमरामैन ऊपर करके दिखाए, जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी वहां तक लोग वोटिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं और एक उम्मीद के साथ लाइन में लगे हैं, ताकि जो भी आरडब्ल्यूए जीते, जो भी प्रधान बने, वो इनकी समस्याओं को गंभीरता से ले और क्षेत्र में विकास हो। सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव हो रहे हैं, सड़क, सीवर की व्यवस्था पर चुनाव हो रहे हैं, तमाम विषयों पर चुनाव हो रहे हैं। उस तरफ पुरुषों की लाइन है, इस तरफ महिलाएं हैं जो लाइन में लगकर वोटिंग करने जा रही हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या सोचकर आज वोट कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कोई भी जीते वो काम कराए? ये सब गली वली बेकार हो गई, इसीलिए कर रहे हैं ना। सड़क पर काम होना चाहिए, बढ़िया सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी एक बूंद नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल नहीं है।
हाँ तो आप सोच रहे हैं जो भी जीते उस भर भर के गाड़ी में भर भर के पानी ले जाते हैं, कितना दिक्कत होता है। चुनाव में वोट कर रहे हैं, क्या सोच कर कर रहे हैं, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? सारे मुद्दों पे होना चाहिए। जैसे क्या क्या ये हर चीज़ है, घर की है, गली की है, मोहल्ले की है, सारी है और सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। जो जीतेगा वही करेगा। प्रक्रिया चल रही है, व्यवस्थाएं हैं चुनाव कराने की, वो बढ़िया है, निष्पक्ष है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं है। टाइम बहुत लग रहा है, एक पेज होते सारे तो हो जाता जल्दी, बहुत टाइम लग रहा है। टाइम तो लग रहा है, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा फिर तो मजा आएगा ना। चलो ठीक है। काम जब होगा क्षेत्र में, क्या क्या सोच कर आज वोट कर रहे हैं? बढ़िया सोच के चले हैं साहब। इसमें तो देखो कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, क्षेत्र में वोट कर रहे हैं। छत का वोट हो, अपनी कॉलोनी का जो वोट भी हो। जीते क्या काम करना चाहिए उसको? अच्छा होना चाहिए बस। क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? पानी का है, और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या लगता समस्या है? यही है, पानी है, सीवर है, जैसे कोई परेशानी है तो इनको पास में जा सकूं, बोल सकूं कि ये काम करवाइए और हमको मदद भी करे उन्हें, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए पूरी ये प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। तमाम चुनाव अधिकारी अंदर मौजूद हैं, वॉलंटियर्स हैं जो पूरी व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं। और कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए, शिक्षार्थ आओ सेवार्थ जाओ। और अनन्या इंस्टीट्यूट के उसमें प्रांगण में ये पूरा चुनाव प्रक्रिया चल रहा है। आप अक्सर देखते होंगे, हम लोग आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल चुनाव, लेकिन यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ कोई जात पात नहीं है, यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ कोई पार्टी का लोगो नहीं है। यहाँ सिर्फ क्षेत्रीय विकास पर चुनाव हो रहा है, सड़क सीवर पानी की समस्याओं पर चुनाव हो रहा है, सुरक्षा पर चुनाव हो रहा है। और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी RWA जीते, जो भी प्रधान बने, उनको ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए। क्या नाम है सर? नमस्कार, विपुल मिश्रा नाम है मेरा। विपुल जी, आज इतने बड़े स्तर पर चुनाव हो रहा है, लाइन देख रहे हैं बहुत लंबी है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसे चुनाव चल रहा है, क्या कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं? चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष है। यहाँ सभी जो जनता है हमारे घर के हैं, हमारे ब्लॉक के ही हैं, क्योंकि ये प्रधान का चुनाव है, कैशियर का और सचिव का चुनाव, जो तीनों ही महत्वपूर्ण पद है, जिसके लिए आज 12 साल बाद इस कॉलोनी में चुनाव होने जा रहा है और हो रहा है। तो उसके पीछे कारण यह था कि इतने लंबे समय के बाद हमने चुनाव का, लोगों की मांग थी कि एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि हम अपने मत से अपने नेता को चुने, अपने प्रधान को चुने। तो तीनों प्रत्याशियों के लिए हमने 3 बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो है ना व्यवस्था की है। और जो भी उम्मीदवार है सबके सिंबल के साथ ये लगा हुआ है, सभी को जागृत किया जा रहा है। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि 3 प्रत्याशियों को देना है, एक आदमी को 3 आदमी को वोट देना है। चुनाव चिन्ह है, पंखा है, प्रमोद हाँ कुमार जी। जी का कुकर है। ये प्रधान के लिए है, ये कोषाध्यक्ष के लिए और ये महासचिव पद के लिए। तीनों पद के लिए एक व्यक्ति अगर वोटिंग करता है तो थोड़ा समय लगता है वोट इसमें। तो हम इसी प्रयास में हैं कि पूरे निष्पक्ष चुनाव हो, शांति व्यवस्था हो। हमारे पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में है और पूरी हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं, जो भी गण्यमान्य लोग हैं, वो भी पूरी तरह से हमारे सहयोग में हैं और चुनाव बड़ी अच्छे तरीके से हो रही है। क्या नाम है सर? मैं RC वर्मा, सी ब्लॉक का प्रधान हूँ मैं प्रेजेंट में। और आज जो चुनाव हो रहा है, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं जनता से, और क्या कुछ कार्य हैं जिन पर RWA काम करने वाले हैं? एक्चुअली ये चुनाव 12 साल बाद हो रहे हैं, बाकी कुछ लोगों की समस्या हैं, कुछ हल हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि हमारा कोई बदलाव करें या ना करें, उनकी मर्जी की बात है। तो इसमें 9 मेंबर तो 3 इसके प्रधान के लिए, 3 सचिव के लिए और 3 कैशियर के लिए खड़े हुए हैं। इसमें से हर आदमी एक वंदा चुन के आएगा और लोगों की समस्या दूर करने के लिए सीवर है, पानी की व्यवस्था है, बिजली है, ये सब तुरंत समाधान उसके लिए है। कैसे जो है कैसे इसकी तैयारियां की गई, लोगों को घर घर जाकर बताया गया, पर्चियां दी गई, कैसे क्या तैयारी? इसके कम से कम ये महीने से काम चल रहा है जी। वोटर लिस्ट नाम सबकी लिस्ट अलग, हर घर से एक मेंबर वोट देगा। और उसके अलावा कितने हैं, ये चुनाव की प्रक्रिया लगभग 1 महीने से चल रही है, जैसे वर्मा जी ने बताया, क्योंकि एक घर से एक प्रत्याशी ही दे सकता है। इस वोटिंग में ये नियम है कि प्रधानी के चुनाव में पूरे फैमिली नहीं देगा, पूरा परिवार नहीं दे सकता, एक घर से एक व्यक्ति। तो उसकी लिस्ट बनाने में हमें एक घर में जा कर के लिस्ट बनानी पड़ी है। वो लिस्ट नाम हमने शॉर्ट लिस्ट करके वो वोटर लिस्ट बनाया हमने, और उस वोटर लिस्ट के आधार पे जो भी अपना पहचान पत्र लेके आते हैं या वहाँ के जो आइडेंटिटी प्रूफ लेके आते हैं, वहाँ पे अपना मालिकाना हक लेके जो प्रूफ लेके आते हैं, वो वोटिंग के अधिकारी हैं, वो वोट दे सकते हैं। परिवार का एक सदस्य कोई भी वोट डाल सकता है उसमें जी। एक ये पेपर साथ में है। हाँ,
इसमें 3 लोगों के नाम हमने डलवाए हैं कि जो अगर उनके बदले अगर कोई और देना चाहते हैं तो उस पे इसको लिख करके हमें सूचित करें तो हम उनको अधिकृत पूरी करेंगे। व्यवस्था कर रखी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चुनाव हो रहे हैं। हमारे चुनाव अधिकारी हैं जो कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं टोटल। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? ये रोज बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं कितने बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। लोग सुबह 7:30 बजे लेने लगे, मैं खुद 7:30 बजे लेने में लगा था, पहली वोट मैंने डाली थी। CBLO का प्रधान होने के नाते CBLO का प्रधान की वोट मैंने पहले 1260 वोट है। सुभाष चंद्र शर्मा। क्या सोचकर इस बार वोटिंग चल रही है? क्या कुछ समस्याएं हैं, मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे हमेशा कॉलोनी के कॉमन मुद्दे होते हैं। सफाई का है, लाइट का है, पानी का है, बिजली का, ये समस्या आम कॉलोनियों के अंदर होती है। उसी को लेकर के कायदे में हर 2 या 5 साल में चुनाव होने चाहिए। ऐसे ये 12 साल बाद हो रहे हैं, इसकी क्या वजह? ये 12 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक माहौल, कुछ पब्लिक का माहौल, जिस कारण चुनाव नहीं हो पाए। लेकिन लोगों की जागरूकता हुई, चुनाव कराने के लिए बातचीत हुई, चुनाव हो रहा है। हर प्रत्याशी अपनी अपनी कोशिश कर रहा है और करनी भी चाहिए। ये भाग्य है, किसका फैसला कहाँ होता है, ठीक है। जिसके भाग्य में होगी वो जीतेगा, जिसके में नहीं है वो रह जाएगा। ये कॉलोनी का चुनाव है, बहुत बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है। हर मकान की एक वोट है, उस वोट के हिसाब से प्रत्याशी को अपनी स्वेच्छा से जिसको वो देना चाहते हैं वो अपनी वोट देंगे। उनके रिजल्ट के लिए उन्होंने यहाँ पे कागज़ों से, मकानों से, सबसे क्लियर करके जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने वोटों की लिस्ट बनाई है। क्या नाम है? मेरा सर शैलेंद्र गुप्ता। सर, आज चुनाव प्रक्रिया चल रही है, कैसी प्रक्रिया चल रही है, कैसी व्यवस्थाओं के साथ चुनाव हो रहा है? बहुत अच्छा, अभी तक सुबह से जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव समिति यहाँ काम कर रही है। और मैं समझता हूँ जो हमारी आम नागरिक हैं वो भी बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से यहाँ वोटिंग करने आ रहे हैं। और अभी तक तो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास सिस्टम चल रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं जो भी RW बने, क्या कुछ कार्यों पर ध्यान है, क्या कुछ कार्य होने चाहिए? ऑलरेडी पूर्व में भी जो प्रधान है वो भी मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन यह है कि आने वाले फ्यूचर में भी हम यही चाहेंगे कि वो अच्छे प्रधान निकल कर आएँ, जो हमारी कॉलोनी की जो बेसिक समस्या है उसको सॉल्व करें। यही हम चाहते हैं भाई। आम पब्लिक की यही है कि भाई जो हमारे लोकल रीजन है वो सॉल्व हो। तो बिल्कुल निष्पक्ष और प्योर चुनाव आप यहाँ इस क्षेत्र में देख सकते हैं। लोगों का उत्साह देख सकते हैं कि किस तरह से लोग घंटों लाइन में खड़े होकर वोटिंग करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, किसी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। ये क्षेत्रीय चुनाव है, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिस पर लोग विश्वास करते हैं, उसको वो लोग वोट कर रहे हैं और शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। और आने वाले समय में उम्मीद यही है कि जो इनके कार्य हैं, चाहे सड़क का काम हो, सीवर का काम हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, उन पर RWA अपना संज्ञान लेगी और इनकी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाएगी, नेताओं तक पहुंचाएगी और क्षेत्र में विकास करेगी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।